भारतीय गेंदबाजों का आया तूफान। 50 ओवर से पहले ही इंग्लैंड को भारतीय गेंदबाजों ने किया ढेर और फिर उसके बाद अय्यर, गिल और अक्षर पटेल का आया ताबड़तोड़ तूफान और भारत ने पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को चटाई धूल। तो क्या है पहले वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों आज पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से बेन डकेट और फिल साल्ट ने पारी की शुरुआत की और दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत दी। पावर प्ले में दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम का स्कोर 50 ओवर के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाज काफी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद फिल साल्ट 26 गेंदों पर 43 रन बनाकर केएल राहुल और अय्यर के हाथों रन आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम को 75 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। और फिल साल्ट आउट होने के बाद अगले ही ओवर में बेन डकेट भी 29 गेंदों पर 32 रन बनाकर हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं और 77 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसी ही ओवर में हर्षित राणा 0 रन के स्कोर पर ब्रुक्स को भी आउट करके 77 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर जो रूट और कप्तान जोस बटलर के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अपनी पार्टनरशिप के बदौलत इंग्लैंड की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। बटलर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा जो रूट को 19 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करके 111 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका देते हैं। और फिर उसके बाद बटलर का साथ निभाने बैथल आते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच काफी अच्छी पार्टनरशिप होती है। हालांकि विकेट गिरने की वजह से दोनों बल्लेबाज थोड़ा धीमा खेल रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। जोस बटलर एक छोर पर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, दूसरी तरफ बैथल भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन तभी अक्षर पटेल अपनी शानदार गेंदबाजी से बटलर को 52 रन के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड की टीम को 170 रन के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद बैथल का साथ निभाने लिविंगस्टन आते हैं, लेकिन वो भी आते ही हर्षित राणा की गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 183 रन के स्कोर पर लिविंगस्टन के रूप में इंग्लैंड को छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद बैथल का साथ निभाने ब्रेंडन कार्स आते हैं। ये दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी ब्रेंडन कार्स को मोहम्मद शमी 10 रन के स्कोर पर बोल्ड करके इंग्लैंड को 206 रन पर 7वां झटका देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे छोर पर बैथल अच्छी बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन अर्धशतक के बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर वो भी 51 रन पर आउट हो जाते हैं और 220 रन पर इंग्लैंड की टीम के 8 विकेट गिर जाते हैं। फिर अंत में आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। ये दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 240 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी आदिल राशिद 8 रन पर आउट हो जाते हैं और फिर उसके बाद साकिब महमूद भी 2 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम 248 रन के स्कोर पर 47.4 ओवर में ऑल आउट हो जाती है। और भारत की तरफ से इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने और वहीं हर्षित राणा ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट चटकाए। उसके अलावा अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी को 1-1 विकेट मिला। जवाब में 249 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से जायसवाल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की शुरुआत इस मुकाबले में बेहद ही खराब रही, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने पहले तो 22 गेंदों पर 15 रन के स्कोर पर जायसवाल को आउट करके भारत को 19 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका दिया। फिर उसके बाद अगले ही ओवर में रोहित शर्मा भी महमूद की गेंद पर 2 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और 19 रन पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। श्रेयस अय्यर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि वो वनडे नहीं T20 मुकाबला खेल रहे हैं। हालांकि दूसरे छोर पर गिल थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। पावर प्ले इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम का अच्छा कर दिया था। फिर उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज और तेजी से रन बनाते हैं और भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। श्रेयस अय्यर ताबड़तोड़ अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद वो 59 रन के स्कोर पर जोकब बैथल की गेंद पर आउट हो जाते हैं और 113 रन के स्कोर पर भारत को यहाँ पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। शुभमन गिल धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, उनका साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच काफी अच्छी पार्टनरशिप होती है। अक्षर पटेल आते ही शानदार छक्का लगाते हैं, दूसरे छोर पर गिल अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। दोनों बल्लेबाज भारत को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। उसके बाद दोनों बल्लेबाज और तेजी से रन बनाने शुरू करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को 200 रनों के पार करके अपनी पार्टनरशिप को भी 100 रनों का कर लेते हैं। दूसरे छोर पर शुभमन गिल शतक के करीब पहुंच रहे थे, वहीं अक्षर पटेल भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं और अब भारतीय टीम को जीत के लिए केवल 29 रनों की जरूरत थी, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद अक्षर पटेल 52 रन के स्कोर पर आदिल राशिद का शिकार हो जाते हैं और 221 रन के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद शुभमन गिल का साथ निभाने केएल राहुल आते हैं, लेकिन केएल राहुल भी आते ही 9 गेंदों पर 2 रन के स्कोर पर आउट हो जाती हैं। 225 रन के स्कोर पर भारत को केएल राहुल के रूप में 5वां बड़ा झटका लगता है। अब 84 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे, वही शुभमन गिल को शतक के लिए 17 रन चाहिए थे, लेकिन तेजी से शतक बनाने के चक्कर में शुभमन गिल भी 87 रन के स्कोर पर महमूद की गेंद पर आउट हो जाते हैं और भारत को 235 रन पर गिल
के रूप में छठा बड़ा झटका लगता है। भारतीय टीम को 76 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी और अंत में हार्दिक पांड्या और जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी करके इस मुकाबले में भारत को आसानी से जीत दिलवा दी और फिलहाल भारतीय टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को